जिनसे जानते हैं कि आखिर क्या मकसद है शिक्षक दिवस के दिन यहाँ पर उपस्थित होने का। हमारा लक्ष्य है कि हम इस शिक्षक दिवस पे अपने लक्ष्य को पूरा करें। हमारे जो सपने हैं KGS से जो हमारा सपना जुड़ा हुआ है BPSC का पूरा करना, उससे बस पूर्ण हो जाए। जो भी टीचर्स है हमें इतना मतलब वो उत्साह जो देते हैं, उमंग भरते हैं कि अपने लक्ष्य के प्रति एकदम अग्रसर रहना है और प्राप्त करना है बस। और खान सर आपको अपने परिवार के तौर पर देखते हैं, शादी ब्याह में भी अभी गए होंगे उनके? हाँ बिल्कुल, नहीं हम लोग को इनवाइट नहीं किया गया था। छात्रों और छात्राओं को तो इनवाइट किया गया था ना? हाँ किया गया था। आप गई थी? नहीं, एक्चुअली उस समय मेरा पेपर चल रहा था, इसके कारण मैं नहीं। छूट गया, खान सर का बहुत छूट गया जी। अच्छा, यहाँ पर छात्र भी मौजूद हैं, इनसे बात करते चलते। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अल्ताफ। आप हमें बताइए, खान सर की शादी हुई थी, अभी गए थे? जी हम गए थे। क्या क्या खाया? हम लोग ने बहुत चीज़ों खाई है और 156 प्रकार के 156 प्रकार के व्यंजन थे जो हम लोगों से कभी मतलब नॉर्मली शादी में घर में जाते, परिवार के शादी में जाते तो मुश्किल से मुश्किल 20 आइटम रहते, 30 आइटम रहते, लेकिन खान सर के पहली बार और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमने लाइफ में पहली बार खान सर की शादी में आए और बहुत ही बेहतर इंतज़ाम था। खान सर की जैसा कोई नहीं है इस प्रकृति पर। वाह, इस प्रकृति पर खान सर जैसा नहीं है। हमने भारत में पहला एक ऐसा शिक्षक आज जिसके इस पर बना रहे हैं डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी के शिक्षक दिवस जो मनाया जा रहा है। अभी उनके नाती भी आए थे सुब्रमण्यम जी, तो उनके बाद अब APJ अब्दुल कलाम आते हैं, उनके बाद खान सर आते हैं जो भारत के हम लोग ये इमेजिन करते हैं। और जितनी बापू सभागार में जितनी छात्र छात्राएँ बैठी हुई थी, हम आने वाले भविष्य में ये इमेजिन करते हैं कि जितनी भी IAS IPS जितनी भी यहाँ है, हम ये सोचते हैं कि हम लोग खुद एक खान सर का स्टूडेंट, हर जिला में खान सर का स्टूडेंट रहे और जितनी बापू सभागार में है खान सर आने वाले भारत के राष्ट्रपति बने, अखंड भारत के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं खान सर? क्योंकि देखिए पॉलिटिशियन में तो जाने नहीं चाहते, क्योंकि शिक्षक और राजनीति का एक अलग दायरा होता है। राजनीति में इंसान जाने के बाद शिक्षक का ये चरित्र खराब हो जाता है, लेकिन खान सर के जैसा शिक्षक पूरे वर्ल्ड में नहीं है। हम हिंदुस्तान में नहीं, ओवर इंटरनेशनल में बात कर रहे हैं। और खान सर हमको लगता है, अभी देखिए हाल ही में खान सर ने शिवरात्रि के दिन हॉस्पिटल का ओपनिंग किया है। सरकार बात बोलती है, नेता बात बोलते हैं, लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं। और खान सर जैसे करते हैं वैसे गरीबों का एक, हम कुछ दिन पहले पटना में ही बाज़ार समिति के पास आलू का पराठा खा रहे थे, तो उन लोगों की बेटी पढ़ती है खान सर की, तो वो पूछ रहे थे आप लोग खान सर के पढ़ते थे? मैंने हाँ। तो उन्होंने कहा कि खान सर तो हम लोग के लिए भगवानो देवता बा, खान सर देवता बा। तो देखिए कहा जाता है कि बिहार मगध की धरती रही है, चंद्रगुप्त मौर्य की धरती रही है, बुद्ध की धरती रही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती रही है, जिनके ये बड़े बड़े राजनेता यहाँ से निकले हैं, आर्यभट्ट निकले, चाणक्य निकले हैं। तो जो ये धरती है ये बहुत स्पेशल धरती, लेकिन हमारे अलग स्टेट में बिहार को एक नीच निगाह से देखा जाता है। नीच निगाह से देखा जाता है इस कारण से क्योंकि अब राजनेताओं की वजह से बिहार पीछे हो रहा है। राजनेताओं का ये है कि आप अब कुछ हम शिक्षक दिवस के बारे में बताते हैं। शिक्षक दिवस में अहमियत ये है कि शिक्षा का वो अहमियत है। शिक्षक सबसे पहला शिक्षक माँ बाप होते हैं, माता पिता शिक्षक होते हैं हमारे। उसके बाद शिक्षक हमारे टीचर होते हैं जो नर्सरी में होते हैं। उसके बाद 10th के बाद शिक्षक आते हैं। बहुत सारे शिक्षक हैं। और राजनीति, अगर आपको शिक्षक को आगे बढ़ाना है, स्टूडेंट को आगे बढ़ाना है, बहुत सारी वैकेंसी आती है, बहुत सारी ये आती है, लेकिन बच्चे उसमें जा नहीं पाते। क्या रीज़न है बच्चे नहीं जाते हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे संघर्ष नहीं कर पाते, बहुत सारे बच्चे सर की बातों को नहीं सुनते। हम डेली फाउंडेशन क्लास करते हैं सर का, और सर का वो बात ही हमको एक अहमियत देती है। दिल में ये लगता है कि अगर कोयले में अगर हीरा ही निकलता है,
कहा गया है कोयले में हीरा निकलता है, तो बात तो सही है। सर के कोचिंग में फाउंडेशन क्लास में आके देखिए मैम कि कोयले में हीरा निकलता है। अच्छा, मुझे लगता है कि अगर आज मैं पूरे दिन भी रुकूं तो इन छात्रों के मुंह से ये जो प्रशंसा हो रही है खान सर की, ये थमेगी नहीं, क्योंकि ये छात्र हैं जो खान सर की प्रतिष्ठा, उनके सम्मान को एक विरासत के तौर पर आगे बढ़ाते हुए ले जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं खान सर से। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि एक लेगेसी है जो कंटिन्यू करके ले जा रहे हैं खान सर। APJ अब्दुल कलाम की हो गई या फिर और भी तमाम जो शिक्षक रहे हैं जो भारत में उन्होंने अपना योगदान दिया है शिक्षक भूमि पे, उसकी उन्होंने बात की है। और साथ ही और भी छात्र हैं, इनसे भी बातचीत करते मैम हैं। ये भी कहना मैं चाहता हूँ कि हाल ही में ये देखिए शिक्षक से हट के है, हाल ही में बिहार में चुनाव होने जा रहा है। ये देखिए राजनीतिक बात है, हाल ही में बिहार में चुनाव होने जा रहा है, तो ये कहा जाता है अभी खान सर ने हॉस्पिटल का ओपनिंग करेंगे, कुछ दिन डायलिसिस सेंटर बना रहे हैं। तो हाल ही में बिहार तो बहुत सारे राजनेता उनको कह रहे हैं कि क्या खान सर चुनाव में आएंगे। ऐसा नहीं, हम लोग डेली क्लास करते तो सर चुनाव में कभी नहीं आएंगे ऐसा लगता है, और अगला काम किसान की ओर करेंगे सर बता भी रहे हैं। दूसरी बात ये कि देखिए चुनाव, और हम ये कहते हैं कि जो चुनाव में विधायक जाते हैं, विधायक जो चुनाव में जाती है तो अनपढ़ विधायक जाता है। जो नॉमिनेशन होता है विधायक का अनपढ़ होता है, सांसद का अनपढ़ होता है। तो जो विधायक की जो नॉमिनेशन की जो डिग्री होनी चाहिए वो MA होनी चाहिए, और जो सांसद जो होता है, सांसद जो बनती है उनकी डिग्री, जब सांसद अगर अपना PhD नहीं किए हुए हैं तो सांसद के नॉमिनेशन नहीं कर पाइएगा। क्योंकि शिक्षा का वो आधार, शिक्षा वो आधार है कि आपके पास अगर नॉलेज नहीं है। आज हमारे डिप्यूटी मिनिस्टर सांसद में समोसे की बात करें, अरे छात्र की बात करिए ना, आज SSC का प्रोटेस्ट हो रहा है, SECL का प्रोटेस्ट हो रहा है, छात्र की भविष्य बर्बाद हो रही है, आप समोसे पे। राजनीति में भी काफ़ी इन्वॉल्व दिखते हैं खान सर के स्टूडेंट। हाँ, कुछ मतलब देखिए होता है कि हम लोग पॉलिटिक्स भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, मगध की साम्राज्य को पढ़ते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य भी पढ़ती है। बिहार के तो रग रग में है। हाँ, बिहार के रग रग में है। क्योंकि देखिए राजनीति सर वो चीज़ है कि दिमाग में हर चीज़ को देते हैं कि इंसान को जो चीज़ आपके सामने फेस आती है उसको लड़ना चाहिए। अगर हम डर गए तो हम नहीं लड़ सकेंगे। ऐसा कभी देखिए अभी बहुत हाल ही में बहुत सारे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री है, तो देखिए भारत बहुत अच्छा राज्य है, भारत बहुत अच्छा देश है कि जो आज हमारे पर अमेरिका में टैरिफ लगाया तो भारत को से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी बहुत संघर्ष कर रहे हैं, बहुत ये कर रहे हैं, और आज देखिए खान सर के वजह से GST का भी रेट गिर गया है। तो खान सर बहुत अच्छे ही महापुरुषों से पुरुष है, और खान सर के जैसा हमको लगता है इस धरती पर आने वाले कलयुग की धरती में तो अब वैसा नहीं आएंगे, क्योंकि अब कलयुग की धरती चल रही है। कि कलयुग की धरती में तो खान सर के जैसा महापुरुष तो नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ दिन 1980 मतलब जिस समय APJ अब्दुल कलाम, याद नहीं हमको, जिस समय APJ अब्दुल कलाम जी थे वो भी धरती अच्छी थी। आज जिस समय खान सर जन्म लिए वो भी धरती अच्छी थी। तो अब कलयुग की धरती में ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए हमारा जन्म तो 2005 में हुआ, लेकिन उस समय हम लोग के पास मोबाइल की व्यवस्था नहीं थी। हम बहुत गरीब मतलब मिडिल क्लास के घर के हैं, तो मोबाइल की व्यवस्था नहीं थी। तो अब क्या है कि अब 5G की दुनिया जा रही है, तो इंसान को किताबों से मोहब्बत ख़त्म हो रही, मोबाइलों से मोहब्बत हो रही है। तो ऐसा खान सर के लिए बनने के लिए किताबों में घुसना पड़ेगा, सामाजिक को जानना पड़ेगा, समाज में उतरना पड़ेगा। तो बहुत सारे अभी देखिए हमारे 2005 के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए, उनको बिहार जिस हालत में मिला उस बहुत दुर्दशा थी बिहार में। हमारे खान सर भी बात कहे थे पॉडकास्ट वगैरह में। तो जो बिहार हम लोगों को राजनीति के तौर पर कह रही है मैम कि जो बिहार हमको मिला वो बहुत दुर्दशा। आज देखिए बिहार में मैरिन ड्राइव बन रही है, मेट्रो की सुविधा हो रही है, स्मार्ट सिटी हर जगह जगह बनाई जा रही है, रेलवे सबवे। आज बहुत पहले रेलवे ट्रेन बहुत स्लो चलता था, पेट्रोल की थी, हम पेट्रोल की सवारी की स्टार्ट किए, पेट्रोल की थी। उसके बाद इलेक्ट्रिक आई, उसके बाद वंदे भारत एक्सप्रेस आ गया। कुछ दिन बाद हमारे भारत में बुलेट ट्रेन लाया जाएगा। तो हम यही अपने आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं कि जितने IAS IPS, हम ये जानते हैं, मेरा ये मानना है कि IAS एक बहुत UPSC संघर्ष करके जाता है उस पद पे IAS जाता है, और एक अनपढ़ नेता, एक अनपढ़ सांसद का वो PA बनता है। तो ये भारत की डेमोक्रेसी को बहुत ख़राब कर देगा। कि शिक्षा हम ये चाहते हैं कि जितने भी सांसद हैं, सांसद पार्लियामेंट में, वो सांसद PhD करे होगा,
तभी सांसद को नॉमिनेट किया जाए। अब विधायक, एमएलए और वार्ड कमिश्नर ग्रेजुएशन, क्योंकि शिक्षा आपके पास नहीं है ना मैम, क्योंकि कहा जाता है कि जिसके पास शिक्षा है तो उसको राजनीति का ज़्यादा, जिसके पास शिक्षा नहीं उसको राजनीति में है। तो देखिए राजनीति और शिक्षा अलग अलग स्तर होता है। आप जैसे खान सर है तो उनको भी नॉलेज है, ऐसा बात नहीं है कि वो अगर उतरेंगे तो खान सर राजनीति में, लेकिन खान सर देखिए अगर शिक्षा में चल गए तो हम लोग का क्या होगा? हम लोग क्या आईएएस बन पाएंगे, क्या आईपीएस बन पाएंगे, क्या बिहार पुलिस बन सकते? नहीं, हम लोग का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। हम लोग गरीब बच्चे लोग हम लोग नहीं बन पाएंगे, यही बात है मैम। और आज बिहार में आज चुनाव होने वाला है, बहुत सारे नेता आए, बहुत सारे ये आए हैं। हम ये चाहते हैं बिहार में एक नया चेहरा आए, एक नया नेता आए, या हम ये नहीं कहें किसी का नाम नहीं लिया जाता है, क्योंकि अभी शिक्षक बदलाव चाहते हैं, मतलब शिक्षक दिवस के तौर पर किसी राजनेता का नाम नहीं लिया जाता है, कि राजनीतिक और शिक्षक का आज जो दिन है वो शिक्षक दिवस के इस पर है। और हम आई एम मुस्लिम है, ऐसा इस्लाम कहा जाता है, लेकिन हम ना मानना है कि हिंदुस्तान में रहते हैं तो सब चीज़। और आज हमारे हुजूर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म दिवस ईद भी है। तो हम इमेजिन कर रहे हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस समय भारत में दुनिया में आए थे, उस समय लगता है कि अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्के कदम पर एक ही शिक्षक है जो खान सर है, जो खान सर का वो माइंड है जो हजरत साहब का माइंड है। लेकिन एक और मेरा सवाल है कि मुस्लिम तो फतवा जारी करते हैं खान सर पर कुछ चीज़ों को लेकर, शिवरात्रि मनाते हैं खान सर, हिंदू से संबंधित फेस्टिवल्स मनाते हैं, उसको लेकर ऐसा क्यों होता है कि उन पर फतवा जारी किया? बताते हैं, देखिए सबका माइंड सेट अलग होता है। इनको भी कुछ बोलना है, एक बार इनसे भी देखिए खान सर के बारे में जो फतवा जारी किया जाता है वो कौन करता है? जो भी करते हैं वो निगेटिव माइंडेड रहते हैं, वो खुद जो है इस्लाम को सही से नहीं समझे। मतलब इस्लाम नहीं सिखाता कि बैर रखो या फिर कुछ भी ऐसा नहीं सिखाता? जो है इस्लाम ये नहीं सिखाता जो भी फतवा जारी करते हैं, क्योंकि वो खुद जो है पूरी तरीके से इस्लाम पे नहीं ये है। और बात रही मोहम्मद साहब की, आज ही खान सर का हॉस्पिटल जो खोले हैं आज ही ओपनिंग है, वो क्यों रखे? मोहम्मद साहब जो है सिर्फ मुस्लिम के लिए मोहम्मद साहब नहीं है, हमारे जो रसूल हैं, जो नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आज ही के दिन 12 रबी अव्वल के दिन आए, वो सिर्फ मुस्लिम के नहीं है, पूरे कायनात इंसानियत के लिए, पूरे इंसानियत के लिए जो है वो रसूल है। हमारे लिए, आपके लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये कहीं जो है उनका जिक्र नहीं हुआ कि ये मुस्लिम के लिए या सिख के लिए या ईसाई के लिए। तो वो जो उनके ऊपर कीचड़ उछालते हैं या जो इस तरीके का फतवा लगाते हैं, वो सब जो है निगेटिव माइंडेड है और उन सबको ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए यहाँ, और पहली बात तो हम लोग जो जिस देश में रह रहे हैं उस देश से ही हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह दिए कि अपने देश में रहो तो देश के साथ जो है तुम ये नहीं गद्दारी नहीं कर सकते हो। तो खान सर जो है देश के साथ, अब बहुत सारे, हम बोलना नहीं चाहिए, बहुत सारे नॉन मुस्लिम है। देखिए इस्लाम क्या है, इस्लाम ये सिखाता है, कुरान हमारी ये कहती है, दिस इज हम ये नहीं को रहे कि हम इस्लाम के फॉलोअप कर रहे हैं, इस्लाम को प्रचार कर रहे हैं, इस्लाम को मानवता, इस्लाम उसको लिया जाता है, एक नरेशन सेट किया जाता है, उसको आप सुधारने की कोशिश। इस्लाम क्या है, इस्लाम ये कहता है कि अगर हमारे नबी कहे कि अगर 4 थप्पड़ वो आपको मार दे तो आप 1 थप्पड़ भी नहीं मारिए, क्योंकि पहले उनकी, अगर आप 4 थप्पड़ खा भी लिए तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम उनको बताएंगे ये गलत है, मार खाते जाइए, गलत बताते जाइए। इस्लाम ये बताता है कि इस्लाम वायरल हुआ होगा, आप खान सर का एक वीडियो वायरल हुआ होगा, आप उस वीडियो को सुनिएगा कि मोहम्मद साहब जो है कह रहे थे कि कोई अगर मज़दूर मज़दूरी करे तो उसका पसीना सूखने से पहले दे दिया जाए। तो खान सर को इस चीज़ के बारे में अच्छे से नॉलेज है कि क्या है। बोले मुसलमान, इस्लाम क्या है, खान सर ये बोले इस्लाम का हम कुछ नहीं है, मगर मुसलमान कहाँ था कहाँ है, वो जो है मोहम्मद साहब का ये नहीं फॉलो कर रहा। जो भी है, जो भी खान सर के ऊपर ये सब कीचड़ उछालते हैं, वो मुसलमान में जो है सिर्फ निगेटिविटी फैला रहा है। क्या कर रहे हैं, निगेटिविटी फैला करके जो है हिंदू मुस्लिम जो भी है। और देखते हैं आप लोग देश में राजनीतिक भी इसी तरीके का होता है, राजनीतिक भी बहुत जो है हिंदू मुस्लिम ये वो करके, वो सब नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ही पैगाम था, वो जब वजू कर रहे थे तो चूटी के बिल में पानी जा रहा था तो वो जगह चेंज कर दिए। ये खान सर का वीडियो है, सुनिएगा। आज ही खान सर का जो है हॉस्पिटल का ओपनिंग है, और खान सर के जैसा शिक्षक तो अभी समझिए कि अभी के दौर में आना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आपके वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम जो है खान सर को, और यहाँ इंडिया में जितने भी टीचर हैं
उन सबको हैप्पी टीचर डे का जो है शिक्षक दिवस का शुभकामनाएं पहुंचाना शिक्षक चाहते हैं। दिवस की और शुभकामनाओं के साथ हमें लगातार खान सर की आवाज़ अंदर सभा घर से आ रही है। खान सर अपने छात्र छात्राओं को संबोधित कर रहे हैं और आज ईद भी है और ईद के अवसर पर खान सर जो है शुभारंभ भी करने वाले हैं नए अस्पताल का, और इस अस्पताल का मकसद होगा गरीबों की सेवा, और साथ ही जो छात्र हैं बिहार के उनको तो वो सेवा प्रदान करते ही हैं शिक्षा के माध्यम से। यहाँ पर जो छात्र हैं प्रशंसा के पुल बांधते हुए नहीं रुके। आपने सुना कि कितना कुछ कहा उन्होंने खान सर के लिए, खान सर की जो उपलब्धियां हैं उसके लिए, और साथ ही ये छात्र हैं वो ये भी चाह रहे हैं कि वो राष्ट्रपति भी बने। और साथ ही एक और मांग उठाई है एक छात्र ने, और उस छात्र की मांग है कि अगर आपको सांसद बनना है तो पीएचडी का जो लेवल है वो पास करके आना होगा। ये बड़ी मांग उठाई गई है एक छात्र द्वारा। खान सर के छात्र हैं, बुद्धिजीवी हैं, विजन रखते हैं, और उस विजन में उनका ये मांग है कि कोई भी जो है अगर हम बात करें आईएएस हो, कोई भी पदाधिकारी हो जो शिक्षा के माध्यम से जाए, जो अपनी उपलब्धियों के माध्यम से जाए, वो सरकार या सत्ता के अंदर काम ना करे। ये बड़ी मांग उठाई है। और इसी के साथ अभी फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे अशोका न्यूज़। धन्यवाद।